हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए है और मोस्ट है। देखते हैं क्या टॉपिक है। देखो, इस चित्र के अंदर हमने इससे पहले के टॉपिक में वक्रता पर बात कर ली थी, यानी कि वक्रता केंद्र जो होता है उस पर बात कर ली थी। अब ये जानेंगे कि एम क्या है। एम का मतलब होता है यहाँ पर मुख्य अक्ष। कौन होता है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या काम करती है, यानी कि क्या है मुख्य अक्ष, ये जानना जरूरी है। तो मुख्य अक्ष क्या है? देखो, वह रेखा जो वक्रता केंद्र, वह रेखा जो वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के ध्रुव P पर मिलती है। केंद्र से होती हुई दर्पण के ध्रुव P पर मिलती है, तो उस रेखा को कहते हैं क्या? मुख्य अक्ष। और यह दर्पण को बराबर बराबर दो भागों में क्या करती है? बांटती है। ठीक है, देखो, वह रेखा जो दर्पण वह रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होती हुई वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के ध्रुव को P से निरूपित करते हैं। ठीक है, ध्रुव P पर जाकर मिलती है तो उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। कौन कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष दर्पण को बराबर दो भागों में बांटती है। क्या करती है? बांटती है। दर्पण को क्या करती है? बराबर दो भागों में बांटती है। मुख्य अक्ष को कैपिटल एम के द्वारा लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे कि आर क्या है। आर होती है वक्रता त्रिज्या। कौन होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। देखो क्या होगी। वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ठीक है, देखो, दर्पण के केंद्र से दर्पण के ध्रुव P तक के बीच की जो दूरी होती है, नहीं समझ में आई? दर्पण का केंद्र जो वक्रता केंद्र होता है और दर्पण के ध्रुव P तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C से दर्पण
के ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव P तक बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को आर के द्वारा लिखा जाता है। क्या करा जाता है? आर के द्वारा लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये बिंदु क्या है, यानी कि P जो होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे जानना जरूरी है। देखो, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। तो देखेंगे, लिखेंगे दर्पण का ध्रुव हेडिंग या ध्रुव। ध्रुव दर्पण के मध्य में उपस्थित, दर्पण के मध्य में उपस्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे P के द्वारा लिखा जाता है। इसे P के द्वारा क्या करा जाता है? लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे किस पर? समतल दर्पण पर। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण यानी कि समतल दर्पण क्या होता है? देखो, जो समतल दर्पण होता है ना, उसकी जैसा दर्पण होगा, यानी कि जितनी उसकी इमेज होगी उतना ही क्या बनाएगा? वो प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रतिबिंब। तो ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण, देखो वह दर्पण, कौन? वह दर्पण, क्या? वह दर्पण जो समान आकृति का प्रतिबिंब बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल। अब नोट पॉइंट पढ़ेंगे कुछ। नोट में यानी कि लकड़ी के पैमाने की सहायता से, ये स्केल की सहायता से, ये पैमाने की सहायता से दर्पणों की पहचान करेंगे। ठीक है, देखो
यदि लकड़ी का पैमाना, लकड़ी का पैमाना दर्पण को हर सतह पर टच करता है, क्या करता है, टच करता है, तो उसे समतल दर्पण कहा जाता है, यानी कि यदि लकड़ी का पैमाना दर्पण को हर जगह क्या करेगा, टच करेगा, तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। 2 पॉइंट, यदि लकड़ी का पैमाना दर्पण के बीच वाले भाग को टच करता है, क्या करता है, बीच वाले भाग को टच करता है, तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहा जाता है। कौन सा दर्पण कहा जाएगा, उत्तल दर्पण कहा जाता है। नंबर 3 पॉइंट, यदि लकड़ी का पैमाना दर्पण को किनारों पर टच करता है, किनारों पर टच करता है, तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। उस दर्पण को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। इतनी बात नोट कर ली होगी। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना, तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। पर कंजूसी ना करो यार, कौन कर रहा है लाइक पर कंजूसी इतने बच्चों में, ठीक है। लाइक का बटन दबा दो, इस पर आपको कोई पैसा नहीं कटता है और ना सब्सक्राइबर, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि यूट्यूब पर टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है। आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे दर्पणों के उपयोग। सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग का मतलब इन्हें कहां कहां यूज किया जा सकता है, ठीक है। देखो, नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण उपयोग हजामत
हजामत बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गला, दांत आदि की बीमारी को देखने के रूप किया जाता है। देखने के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग बड़े चेहरे देखने के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों के किनारे, खड़े खंबे पर लाइट के रूप में किया जाता है। लाइट के रूप में किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, सड़कों के किनारे खड़े खंबे पर लाइट के रूप में किया जाता है। जो सड़क होती है उनके किनारे पर जो खंबे खड़े होते हैं वहां पर लाइटें जो लगी होती हैं उन्होंने उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो काफी दूर के एरिया तक लाइट दे सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तल दर्पण का उपयोग ड्राइवर की सीट के या गाड़ी चालक, ठीक है, गाड़ी चालक के पास लगा होता है।
गाड़ी चालक के पास लगा होता है, जिससे जिससे पीछे से आने वाली गाड़ी पीछे से आने वाली गाड़ी की इमेज सही चमके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करेंगे किसकी? समतल दर्पण की, ठीक है। समतल दर्पण, समतल दर्पण का उपयोग समतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है? ठीक है, तो समतल दर्पण का उपयोग घरों में फेस देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग घरों में, समतल दर्पण का उपयोग घरों में फेस या चेहरा देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि मेरे भाई पढ़ाया और समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाओ, ठीक है। इससे ये होगा जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा वो आप सभी के पास में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, कुछ समय के लिए जाओ, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ओपन करो, उस पर स्टेटस लगाओ, ठीक है, और आ जाओ, जल्दी करो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में मिलेंगे। यदि पढ़ा हुआ सही समझ में आ रहा है तो शेयर करें, जरूर शेयर करें, ठीक है।